दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सीरियस टॉपिक वाली वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि पाई नेटवर्क के जीसीवी से रिलेटेड है। जो पाई का जीसी वैल्यूएशन आप देखते हो $3 लाख वाला, क्या वो सच है या झूठ है, इसको हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। और उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपके पास लिमिटेड पाई के कॉइन्स हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, पहली चीज़ आपको पता चलेगी पाई जीसीवी का सच क्या है प्रॉपर तरीके से, और दूसरा आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास 500 पाई कॉइन्स हैं तो आने वाले समय के अंदर आपको उससे कितना रिटर्न मिलने वाला है, क्या आपको उससे बेसिकली फ़ायदा होगा। सारी जानकारी मिलेगी वीडियो के अंदर, शुरू से आखिर तक देखोगे तो। कुछ भी स्किप करोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी मिस कर दोगे। और जो मैं आप सभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये चैट जीपीटी द्वारा इन्फॉर्मेशन ली गई है और इसके अंदर कितना रिलायबिलिटी है उसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल गेम प्लान क्या है पाई के जीसीवी को लेके। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं और बहुत सारे लोग खुश भी होने वाले हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के बिहाफ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रियलिटी चेक एकदम हो रहा है, जिसमें कि आपको रियलिटी पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे, लाइक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, क्या पाई सच में $3 लाख तक जा सकता है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव दिखेंगी, कुछ पॉजिटिव भी दिखेंगी, तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा समझना है। शॉर्ट आंसर में यहाँ पे बताया जा रहा है चैट जीपीटी द्वारा, अभी के हिसाब से बिल्कुल नहीं, इन्होंने मना कर दिया है। रियलिटी चेक के हिसाब से इन्होंने लिखा है, मार्केट कैप लॉजिक को समझना पड़ेगा। अगर एक पाई $3 लाख के आसपास हो जाए तो टोटल वैल्यू मार्केट कैप कितना होगा। तो मान लेते हैं बिलियंस में पाई कॉइन्स है, तो मार्केट कैप ट्रिलियन से भी कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। कंपेयर के लिए इन्होंने बताया है कि बिटकॉइन 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इथीरियम है 400 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास। तो यहाँ पे आप इनका मार्केट कैप देख पाओगे और पाई के हिसाब से क्या होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे लिखा है पाई का जो $3 लाख का प्राइस का मतलब है, इसको लेके इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी बड़ा हो जाता है। मतलब जो पाई का जो वैल्यू है पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, उससे भी हम कंपेयर करें तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत बड़ा है और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने लिखी है जीसीवी को लेके, $3,14,000 क्या है ये बेसिकली। तो ये बेसिकली जीसीवी है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू, और ये कम्युनिटी का आइडिया है और ऑफिशियल प्राइस नहीं है। मतलब आप हम जैसे लोग हैं जो कम्युनिटी है जो पाई को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं हो गया, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप है आप सपोर्ट करो, इस तरीके से है। कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं है। पाई को टीम के फाउंडर ने इस चीज़ के बारे में ऑफिशियली कहीं पर भी बात नहीं करी है। कुछ लोगों का इंटरनली कुछ लोग इंटरनली इस प्राइस पर ट्रेड करने की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाई के जीसीवी के ब्याफ पे हमें बहुत सारे ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, कहीं नाइजीरिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन रियल मार्केट में ये वैलिड नहीं माना जाता। जो एक्चुअल रियल मार्केट है वहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है वही वैलिड है। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, बिगेस्ट प्रॉब्लम, अभी पाई फुल्ली ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहा। अभी पाई फुल मार्केट में प्रॉपर तरीके से फ्री ट्रेड नहीं हो रहा। लिक्विडिटी की बात करें तो बायर एंड सेलर की जो लिक्विडिटी है वो लिमिटेड है। रियल डिमांड की बात करें तो प्रूफ नहीं हुई है। कोर टीम कंट्रोल की बात करें तो ज़्यादा कोर टीम का कंट्रोल है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, रियलिस्टिक सिनेरियो, ऑनेस्ट व्यू। तो रियलिस्टिक सिनेरियो के हिसाब से क्या है, फ्यूचर में अगर सब सही हो गया तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा, रियल यूज केस आएगा, ओपन मैनेंट फुल लॉन्च हो जाएगा। तो होगा क्या इससे, जो फुल ओपन मैनेंट है जब वो होगा तो क्या होगा चैट जीपीटी के हिसाब से। तो प्राइस हो सकता है $1 से लेके $50 तक जाए। लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक रेंज इन्होंने रखी है जो कि 1 से लेके $50 तक रखी है, और लिखा है उससे ऊपर पॉसिबल है, मतलब कि
$1 से $50 तक जा सकता है, उससे ऊपर भी पॉसिबल है, मतलब कि 60, 70, 100 ऐसा जा सकता है। पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है लेकिन जो ये वैल्यू है ना $3 लाख वाली, ये नहीं है, इन्होंने मना कर दिया है। उसके बाद लिखा है फाइनल ट्रुथ को समझते हैं। 3,14,000 जो डॉलर के आसपास का वैल्यू है, जो पाई का जीसी वैल्यू है, ये एक हाइप है, बिलीफ मॉडल है, मतलब कि एक हवाई बातें हैं और लोगों के बिलीफ मॉडल के हिसाब से ये चीज़ चल रही है। रियल प्राइस हमेशा डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी से तय होता है। जो रियल प्राइस है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, वो डिमांड क्या है उसकी, कितनी सप्लाई है और कितने लोग बेसिकली उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसी हिसाब से उसका प्राइस तय होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजी को समझे, सही स्ट्रैटेजी को समझे, तो लिखा है ब्लाइंडली फेथ मत रखो, पाई को होल्ड कर सकते हो, फ्री माइनिंग कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग रियलिस्टिक रखे। मतलब कि ब्लाइंडली तो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉइन पे बिलीव मत करो, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से लिखा है। और पाई को होल्ड करके रखते हो, फ्री का कॉइन है तो इसको आप होल्ड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग रियलिस्टिक रखो। फ्यूचर प्लानिंग रियलिस्टिक कैसे रखोगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पाई से पैसे कैसे आ सकते हैं, क्या रियल तरीका है, उसको हम समझते हैं, थोड़ा रोड मैप को समझते हैं जो कि चैट जीपीटी ने दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। बेस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि केवाईसी पूरा करो, मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करो, पास फ्रेज सेफली स्टोर करके रखो। अगर ये चीज़ें आपकी रहेंगी तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको पाई का रियल वैल्यू मिलेगा। अगर आपका वैल्यू इंप्रूव होता है, मतलब पाई का वैल्यू इंप्रूव होगा, तभी आपको ये रियल वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ खोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है अर्ली यूटिलिटी इक्वल्स टू अर्ली प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि असली पैसा तब बनता है जब इकोसिस्टम ग्रो करता है। जो पाई नेटवर्क अभी अपने इकोसिस्टम पे लगा हुआ है ना, ये इसीलिए लगा हुआ है कि हर तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो और इकोसिस्टम ग्रो हो। तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे कि पाई कर क्या रहा है, पाई क्या कर रहा है। तो पाई यही करना चाहता है कि इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड करना चाहता है, और केवाईसी में इसे लगा हुआ है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक जाए और एक अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे मिले। उसके बाद लिखा है और क्या कर सकते हो, पाई एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हो। मतलब कि अगर आपकी शॉप है या कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को सर्विसेज दे सकते हो या प्रोडक्ट्स दे सकते हो और आप पाई कॉइन ले सकते हो। लोकल लेवल्स की बात करें तो पाई पेमेंट्स लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल पेमेंट्स वगैरह पाई के फॉर्म में ले सकते हो, जैसे कि आप उसको आईएनआर दे रहे हो और आप पाई ले रहे हो, ऐसा कुछ करके। स्मॉल बिजनेसेस या डिजिटल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें कि एडिटिंग, थंबनेल क्रिएशन, जो डिजिटल मार्केटिंग टाइप का कंटेंट होता है वो सब आप काम कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है, जब डिमांड बढ़ेगी तब अर्ली सेलर्स और एक्सेप्टेंस बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, पाई का थ्रू अगर डिमांड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है पाई की ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है इकोसिस्टम में एक्टिव बने रहो, लगातार आपको बने रहना है, ठीक है। सिर्फ माइनिंग से कुछ नहीं होगा खास, आपको पाई को ऐप को यूज़ करो अच्छे तरीके से, कम्युनिटी में एक्टिव रहो, ट्रांजेक्शंस करो, इससे आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसीलिए पाई ने वैलिडेटर वाला ऑप्शन लाया है, पाई ने आपके लिए ऐप क्रिएशन का लाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट होल्डिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, सब पाई तुरंत बेचने का प्लान मत करो। मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी वैल्यू डाउन है, सारा बेच के निपटते हैं, जो भी मिल रहा है लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। स्प्लिट करना है स्ट्रेटेजी को, और वो कैसे होगा, 50% आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, 30% आपको मिड टर्म के लिए होल्ड करना है जिसमें प्राइस स्टेबल रहेगा, और 20% शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मोटा मोटी 50% रख दो, 100 कॉइन है तो 50% रख दो लॉन्ग समय के लिए, 30% जब प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उस तरीके से करना, और शॉर्ट टर्म और मिड वाला थोड़ा रहता है, और 20% शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। अभी आपको लग रहा है सेल करना है, सेल करके निकल लो। इसमें क्या होगा, रिस्क कंट्रोल रहेगा। पांचवा है स्कैम से बचो, ये मार्केट स्कैम से भरा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। पाई का जो जीसी वैल्यू है गारंटीड नहीं है, फेक एक्सचेंजेस पे मत जाना है, और पास फ्रेज कोई मांगे देना नहीं है। याद रहे, पास फ्रेज इक्वल्स टू वॉलेट की चाबी, कभी शेयर मत करना, अगर शेयर हो गई सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो मेरा कहना आपसे यही है कि ये जो जीसी वैल्यू है इसको लेके इन्होंने गारंटीड करके लिखा है कि ये एक तरीके से स्कैम है, इस तरीके से लिखा है। मैं जो भी बोल रहा हूँ चैट जीपीटी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि आखिरी में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और आप अपना ओपिनियन देंगे। इस वीडियो को नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे बेसिकली आप सभी को लेना है, ठीक है। 6 पॉइंट है रियल अपॉर्चुनिटी कहाँ है। रियल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है माइनिंग नहीं, बल्कि ये 3 चीज़ें पैसा बनाएंगी। तो पहला क्या है, यूटिलिटी, क्या इसके यूज़ केस है, अडॉप्शन,
और टाइमिंग, कब बाय और कब सेल करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ तो यूटिलिटी का मतलब ये है आने वाले समय के अंदर अगर आपकी होल्डिंग अच्छी होगी और पाई का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको तो ऑटोमेटिकली अच्छा वैल्यू मिलेगा। अडॉप्शन को लेके भी है, मतलब ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी अडॉप्शन बढ़ेगी तब भी आ जाएगा वैल्यूशन, ठीक है। और अडॉप्शन में आपको ही बेनिफिट होगा, बहुत जगह पे एक्सेप्ट होगा तो। और टाइमिंग की बात करें कब बाय करना है कब सेल करना है, जब बाई आया था तब $3 के आसपास था और उस टाइम पे अगर आप थोड़ा बहुत सेल करते तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता अभी के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल ना के बराबर का वैल्यूशन है अभी, ठीक है। फाइनल स्ट्रेंथ की बात करें, एडवाइस की बात करें तो पाई से, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है जो करोड़पति वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ जो होती है सपना उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी मत करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये हो सकता है और हो नहीं सकता, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। सही माइंडसेट क्या है कि फ्री एसेट है, रिस्क लो है, ठीक है, और अगर चल गया तो बोनस मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये क्रिप्टो चल गई तो आपको ये जो वर्ड है, ठीक है, आने वाले समय के अंदर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, उसको लेके इन्होंने साफ साफ क्लियर किया कि हो सकता है तो बोनस के रूप में मिल जाएगा। तो पाई का तो आप सभी को पता है कि पाई किस तरीके से बात करता है और कितनी चीज़ें कर रहा है, तो क्या होगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास अभी कितने कॉइन्स है, उस हिसाब से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 500 पाई की रियल वैल्यू क्या हो सकती है ऑनेस्टली के हिसाब से बात किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। मैंने 500 कॉइन इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्टली लोगों के पास शायद इससे कम होगा या ज़्यादा भी होगा, बट 500 एक अच्छा नंबर है, उसको हम लेके समझ सकते हैं। अभी क्लोज्ड और ओपन लिमिटेड फेस में बात करें तो यहाँ पे 0 से लेके 200 रुपये तक एक पाई का अगर वैल्यू जाता है, अनऑफिशियली या लोकल डीलर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। तो फ्यूचरिस्टिक जो सिनेरियो होगा उसमें 1 से लेके 20 तक हो सकता है। ये आपको एक बेसिक बताया जा रहा है, उससे पहले मैंने 1 से 50 और उससे ऊपर का बताया था मैंने, बट यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक है सिनेरियो उसके हिसाब से बात किया जा रहा है, 1 से 20 तक हो सकता है। INR की बात करें 80 रुपये से लेके 1600 रुपये अप्रोक्सीमेट हो सकता है। इसका मतलब ये है लो केस के अंदर 0 रुपये होने वाला है, मिड केस के अंदर 40,000 से 80,000 तक जाने वाला है, ठीक है, वो डॉलर के हिसाब से समझ पाओगे आप। और हाई ऑप्टिमिस्ट तरीके से बात करें तो 8 लाख तक पॉसिबिलिटी है जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो पाई का वैल्यू है, अगर आपके पास 500 भी है तो 8 लाख से ऊपर जा सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये तभी होगा, यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये तभी होगा जब अडॉप्शन सच में होगा। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है पाई को लेके 500 पाई के हिसाब से। तो यहाँ पे 300 पाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब अगर आपके पास 500 है ना तो 300 आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर लो और इसे भूल जाओ 2-3 साल के लिए, पाई ग्रो हुआ या नहीं, ठीक है, उसको देखना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा प्रॉफिट। और 150 पाई वाला है, इसको मिड टर्म के लिए छोड़ दो, जब ओपन माइंड स्टेबल हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आप सेल करके निकलते रहो जैसे आपको लगे, या गुड्स एंड सर्विसेज में उसको यूज़ कर लो या रियल मार्केट में उसको टेस्ट कर लो, जो आपको टेस्ट करना है उसको जो भी यूज़ करना है कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर जाके हम पाई को ले सकते हैं, ये सब देख लो। तीसरा है 50 पाई इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंट, 50 पाई एक्सपेरिमेंट के ब्याज पे यहाँ पे आप स्मार्ट बनो, मतलब लोकल डील्स को ट्राई करो और पाई के बदले डिजिटल सर्विसेज बेचो, जैसे कि आपको थंबनेल वगैरह का कुछ काम कराना है, मतलब आपको कुछ काम कराना है किसी से, तो आप बोलो कि ये वाली क्रिप्टो आने वाले समय के अंदर अच्छी खासी जा सकती है, तो आप मेरा काम कर दो, मैं आपको ये कॉइन दे दूंगा, इस तरीके से कर सकते हो। या आपको चाहिए तो आप सामने वाले से बोलो कि मैं आपका काम करूंगा, अगर आपके पास ये है तो उस तरीके से आपको ये देना पड़ेगा, इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, इस तरीके से। और कम्युनिटी ट्रेडिंग को समझो, ये स्किल प्लस जो अर्निंग का दोनों का मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे मौका हमें देखने को मिलता है जो सबसे खास है, तो एडिटिंग और थंबनेल का हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसमें यूट्यूब थंबनेल के रिगार्डिंग 1 से 5 पाई, इंस्टाग्राम पोस्ट के जाए 2 से 10 पाई, मतलब ये काम करोगे दोगे तो इतना आपको पाई मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब पाई का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑलरेडी आपको एक अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगा और एक अच्छा तरीका देखने को मिलेगा पैसे को बनाने को लेके। मिस्टेक मत करना, पूरी पाई जल्दी बेचना मत, पूरा एक बार में क्वांटिटी मत सेल कर देना, फेक हाई प्राइस पे मत जाना, 2CR वाले के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पे वो लिखा गया है GCV की जो बात की जा रही है, और पास फेस को अभी शेयर मत करना। और फाइनल ट्रूथ की बात की जा रही है कि 500 पाई से आप एक ही रात में एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते, जो कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट यूज़ करके फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चैट GPT ने जो बोला था मैंने वो आपको बता दिया, GCV के बारे में कैसे आप यहाँ पे अपना एक
फ्यूचर देख पाओगे अर्निंग के ब्याफ पे, और 500 पाई होगा तो कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है पाई को लेके, तो पाई अपने इकोसिस्टम पे काम कर रहा है और रियल यूटिलिटी पे काम कर रहा है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ अडॉप्ट होगी और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द सारा कुछ देखने को मिलेगा, जब पाई का फुल प्रॉपर तरीके से मार्केट में आ जाएगा। और धीरे धीरे करके जब पाई ग्लोबल लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो जीसी वैल्यूएशन है ये आएगा, बट थोड़ा समय लगेगा, एकदम रैपिडली नहीं आएगा। स्टार्टिंग में 50, 100, 200, 500 होगा, फिर एकदम से आपको ये देखने को मिल जाएगा जब मार्केट बहुत बूम करेगी, क्योंकि उसमें समय लगेगा ना। सब अगर इसे अडॉप्ट करेंगे, सबकी केवाईसी कंप्लीट करना, गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस करना, बड़े बड़े मर्चेंट्स का एक्सेप्टेंस करना, बैंक्स का एक्सेप्टेंस करना, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है आप ज़रूर से बताएं, और इस वीडियो को बस आपको पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग कमेंट्स में आप जरूर से पूछना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।